जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया बनाम इंग्लैंड पहले टेस्ट के बारे में। लेकिन सबसे पहले एक खुशखबरी की बात कर ली जाए तो आप सभी को पता है कि शुभांशु शुक्ला जी, जी हाँ, वो बन चुके हैं हमारे राकेश शर्मा जी के बाद दूसरे एस्ट्रोनॉट। 43 साल के बाद ये कारनामा हुआ है जब कोई भारतीय एस्ट्रोनॉट स्पेस में जा पाया। तो शुभांशु शुक्ला जी को हम सैल्यूट करते हैं सब। उनके माँ बाप वो देख रहे थे सीन, और बड़े ही मतलब भावुक वो पल था उनके लिए और सभी भारतीयों के लिए। वो बहुत ही सुनहरा पल था, देख के बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले ये गुड न्यूज शेयर करना जरूरी थी। और एक आज बहुत खास दिन है, आप सभी को पता है 25 जून की जब भी बात होती है तो भाई ठीक है, अभी हमने बात करी थी कि 1984 यानी 41 साल आज से पहले हुआ था। लेकिन आज से 42 साल पहले भारत में दौड़ी थी क्रिकेट की नई लहर, जब भारत ने जीता था श्री कपिल देव जी की कप्तानी में पहला वर्ल्ड कप। जी हाँ, बहुत ही अच्छी वो टीम ने हमारे को वर्ल्ड कप जिताया था। और हमेशा वो खिलाड़ियों का योगदान, चाहे महेंद्र अमरनाथ जी हो, मनन लाल जी हो, सैयद किरमानी जी हो, लेट यशपाल शर्मा जी जो अब हमारे बीच नहीं है, इसके सिवा संदीप पाटिल जी, और बात कर ली जाए तो आपको पता है बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे। रवि शास्त्री जी हमारे कोच साहब, सुनील वाल्सन जी, कपिल देव जी, बहुत बढ़िया एक टीम थी। जिसने वो कहीं ना कहीं बच्चों के बीच एक पैदा कर दी चीज कि भाई आप भी बैट और बॉल उठाओ और खेलो। और उनमें से कोई सचिन तेंदुलकर बना, कोई सौरव गांगुली बना, कोई राहुल द्रविड़ बना, कोई वीएस लक्ष्मण बना। उनको देख के कोई महेंद्र सिंह धोनी बना, कोई वीरेंद्र सहवाग बना, कोई विराट कोहली बना, कोई रोहित शर्मा बना, और आज कोई शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत बन रहा है। तो वो शुरुआत दोस्तों यहीं से ही हुई थी और इसलिए हम इन सबको ही हमेशा सैल्यूट करते हैं और ये सब पल हमेशा ही जिंदगी भर याद रहेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं भाई थोड़ा सा हार की। जी हाँ, एक नए युग का शुभारंभ सोचा था, यही बोलूंगा, लेकिन शुभारंभ पूरी तरीके से नहीं हो पाया। जब ये टेस्ट मैच शुरू हुआ था दोस्तों 20 जून को, तो लगा था यार क्या दिन गया है। 359 हमने बना दिए। टॉस जीता था बेन स्टोक्स ने, लेकिन 3 विकेट में इतना अच्छा स्कोर बना दिया। बावजूद इसके कि डेब्यूटेंट साई सुदर्शन शून्य पे आउट हुए। राहुल की अच्छी पारी थी 42 की, लेकिन जो शतक आया था ना यशस्वी भवा का, क्योंकि वेस्ट इंडीज में पहली अपनी पारी में शतक, ऑस्ट्रेलिया में पहले मैच में शतक, भारत में भी पहली सीरीज में 2 शतक, और वो शतक नहीं दोहरे शतक थे। अब उसके बाद काफी 80-70 पे आउट होने के बाद फाइनली इंग्लैंड की अपनी पहली पारी में उन्होंने 101 रन बना दिए थे और बहुत ही अच्छे शॉट्स लगाए। 15-16 आई थिंक चौके लगाए, एक छक्का लगाया, बहुत अच्छा लगा। और एक लगभग 129 रन की साझेदारी करी किसके साथ, अपने कप्तान के साथ। कप्तान साहब के क्या कहने यार, 147 रन भाई, बहुत ही बढ़िया पारी रही जिसमें 18-19 चौके रहे, एक छक्का रहा, 227 बॉलें खेली। टेम्परामेंट देखा, ये पहले भी किसी कप्तान ने करके दिखाया था जब ऑस्ट्रेलिया में बतौर कप्तान खेले थे और शतक लगाया था। और साथ में भाई ये दो ही बंदे नहीं, एक और। जी हाँ, आप सभी को पता है यंग टैलेंटेड ऋषभ पंत क्या पारी खेली भाई, 134 रन की। उनका भी वही है, उनके चौके 12 ही रहे, क्योंकि उनके छक्के भी तो होते हैं ना, तो 6 छक्के उन्होंने लगाए। और उनको तो भाई इतनी बॉलें लगती भी नहीं है, 176 के आसपास बॉलें खेली। अब दोस्तों अगले दिन भी भारत 430 पर 3 ही था और 209 रन की साझेदारी हो गई थी। लेकिन तभी शुभमन ने वो जो शॉट खेला और वो 147 पे आउट हुए, तो तालियां तो बजी कि शुभमन अच्छा खेल के गए। लेकिन वहां से पता नहीं क्या हुआ कि 41 रन में भारत की 6 विकेट गई। अब वो और ऋषभ पंत उससे ज्यादा क्या करते, लेकिन करुण नायर जिनकी वापसी थी वो शून्य पे आउट हो गए। शार्दुल ठाकुर 1 पे हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा 1, जसप्रीत बुमराह शून्य ही बनाते हैं। इसके सिवा बात कर ली जाए तो भाई रविंद्र जडेजा 11 रन बना पाए, वो भी ज्यादा कुछ बड़ी पारी नहीं खेल पाए। सिराज 3 पे नॉट आउट ही चले गए। बॉलिंग की बात कर ली है तो वो उसको विकेट नहीं मिला, ये एक अच्छी बात थी। शोएब बशीर जो भारत के सामने अच्छा करके गए थे भारत में, उनको 1 विकेट ही मिला। इसके सिवा ब्राइटन कार्सो बहुत अच्छे बॉलर, लेकिन उनको 1 विकेट मिला। जोशुआ टंग की भी बात कर ली है तो 4 विकेट मिली, लेकिन वो बाद में मिली है। लेकिन एक बॉलर जो सबसे अच्छा रहा, कप्तान बेन स्टोक्स, जैसे ही भारत इनके सामने आता है तब तो भाई ये कुछ ज्यादा ही अच्छे बॉलर बन जाते हैं और हमेशा ही अच्छा करते हैं। अब जवाब में दोस्तों एक वक्त ऐसा लगा कि यार चलो ठीक है, हमें 150 की लीड मिलेगी, 125 100 की मिल जाएगी, लेकिन मात्र 6 रन की ही मिल पाई। जी हाँ, क्योंकि आप जैक क्रॉली की बात कर ले तो वो तो 4 रन पे आउट हो गए, लेकिन उसका डकेट भाई फिर से भारत के लिए मैं बात करूं तो कल साबित हुए, क्योंकि 62 रन बनाए, भारत में भी बहुत अच्छा खेले थे। और वही वाली बात कि 100 से भी कम बॉलें खेली, 8-9 चौके लगाए, रूट जल्दी फिर भी 28 पे आउट हो गए। तो लगा कि अब मैच हमारा है, लेकिन भाई हैरी ब्रूक जो कि शून्य पे आउट हो गए थे, बुमराह की 9 बॉल हो गई। अब भाई हैरी ब्रूक ने बना दिया 99 रन। अनफॉर्चुनेट तो हो रहा है, लेकिन हमसे ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो बंदा शून्य पे आउट हो सकता था वो 99 रन बना गया। ओली पोप ने 106 रन बनाए 137 बॉलों में, उनके 11-12 चौके थे। तो वही वाली बात कि सबने हमें मारा। इसके सिवा जेमी स्मिथ ने नीचे 40 रन बनाए, क्रिस वोक्स ने 38 रन बनाए, 23 रन ब्राइटस कार्स ने बनाए, और इसके सिवा बात कर ली जाए तो 11 जोशुआ टंग भी बना गए। तो वही वाली बात यार, लगभग बता रहे हैं भारत ने 180 से 190 रन फालतू दे दिए, क्योंकि भाई जो डकेट आते आउट हो चुके सकते थे उनकी जडेजा ने कैच छोड़ दी, फिर जायसवाल ने छोड़ दी। जो आपको पता है ब्रुक शून्य पे आउट हो सकते थे, बुमराह की 9 बॉल हो गई, रूट की भी बस एक हाफ चांस था, ये कहना होगा। तो वही वाली बात कि आपने इतने ज्यादा रन दे दिए, फिर आपका स्ट्रगल हुआ। आप लगभग 90-96 पे 3 हो गए, जब आपको पता है कि आते ही आउट हो गए इस बार यशस्वी जायसवाल 4 रन पे। सुदर्शन की अच्छी पारी थी 30 की, होपफुली अब इसको 50 60 70 80 और एक
100 में कन्वर्ट करेंगे। अच्छी पारी दिखी इस बार, अच्छी चीज़ है। इसके सिवा बात कर ली जाए तो भाई शुभमन गिल इस इनिंग में फ्लॉप हुए, 6 रन पे आउट हो गए, लेकिन फिर सभी लगभग 195 रन की मैं बात करूँ, बहुत ही अच्छी साझेदारी हुई। कमाल लाजवाब राहुल और ऋषभ पंत के बीच फिर शतक लगाए ऋषभ पंत ने भाई। 118 रन 140 बॉले और फिर अपना वही 15 चौके 3 छक्के। और ये हाल था भाई जब ऋषभ बहुत आराम से खेला है भारत की वजह से, कि भारत कोलैप्स ना कर जाए, नहीं तो ये शतक शायद 100 बॉलों में आ गया होता है। ऐसा ऋषभ का टैलेंट है। अब भाई भारतीय विकेट कीपर ने तो इंग्लैंड में शतक बड़ा ही कम लगाया, लेकिन आप यकीन मानेंगे मैट प्रायर इंग्लैंड के लेजेंड थे, आपको याद हो हमारे टाइम पे खेलते थे, 4 शतक उनके हैं। एक और थे ग्राइंड जोन्स, एलेक्स स्टुअर्ट, इनके भी 4 थे। बटलर का एक ही था, आप सोच के देखो, सैम बिलिंग्स का एक ही था, बेन फोक्स का एक ही था, अभी जेमी स्मिथ का भी एक ही, लेकिन 4 बना चुके हैं यंग टैलेंटेड ऋषभ पंत, जो 2018 2022 और दोनों पारियों में भाई बहुत कम ही ऐसे खिलाड़ियों ने दोनों पारियों में शतक लगाया। मुझे याद है सुनील गावस्कर जी थे, विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे, क्योंकि ये कारनामा हर खिलाड़ी नहीं कर पाता यार। बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो दोनों इनिंग में शतक लगाते हैं। आई थिंक राहुल द्रविड़ ने भी करा था, हमारी ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन। तो वही वाली बात है, तो वेल डन ऋषभ पंत कहना होगा। और जो सबसे अच्छी पारी खेली इस इनिंग में भाई, 247 बॉल 137 रन, क्लास ही अलग है, उसका नाम है क्लास ही, KL राहुल। 18 चौके और बचाया भारत को। 16 पे से 1 देखा यशस्वी जायसवाल को जाते हुए, फिर 80 पे से 2 सुदर्शन को जाते हुए देखा, फिर 96 पे से 3 देखा, और इतनी अच्छी साझेदारी बनाई पंत का। और पंत भी जब आउट हो गए तब भी खड़े रहे, और देखो ना जब उनका 337 पे विकेट गिरा, उसके बाद 28 रन में फिर वही हुआ, भारत के 6 विकेट गिरे, क्योंकि फिर वही वाली बात, शार्दुल ठाकुर 4, बुमराह मैंने क्या कहा बनाते ही 0 है, प्रसिद्ध कृष्णा बनाते ही 0 है। इसके सिवा भाई मोहम्मद सिराज की बात कर ली जाए तो वो तो पता ही आपको, नॉट आउट ही चले जाते हैं। नाम रखने से नहीं होता है, मजाक की अलग बात है जो सहवाग करते हैं कि सर विवियन मोहम्मद रिचर्ड सिराज, ये मजाक की बात आ रहा है, लेकिन भाई नीचे रन भी बनाने पड़ते हैं यार, वही वाली बात है। करुण नायर इस बार 20 रन बनाए, लेकिन बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पाई जो करुण से उम्मीद थी। लेकिन वही वाली बात कि चलो भारत 364 तक तो पहुंच गया था, और लगा कि भाई 371 रन भारत शायद बचा लेगा। बॉलिंग की बात अब कर ली जाए पहले भारत की, तो भाई वही वाली बात कि कोई विकेट ही नहीं मिला शार्दुल को पहली पारी में, जडेजा को कोई विकेट ही नहीं मिला। प्रसिद्ध के ऐसा लगेगा अच्छा यार 2-3 विकेटें हैं, 3 विकेटें, लेकिन भाई कब आई, जब बहुत डैमेज हो चुका था। द डैमेज हैज बीन डन। सिराज को 2 विकेटें आई, लेकिन वही वाली बात कि भाई जब जरूरत थी बहुत स्टार्टिंग में तब आने चाहिए थे, सिवाय एक बंदे के जिसके लिए सिराज ने खुद कहा था वी ऑलवेज बिलीव इन जस्सी भाई, और जस्सी भाई इज अ गेम चेंजर प्लेयर। लेकिन भाई कोई उसके सिवा भी तो होना चाहिए ना। मोहम्मद सिराज ने पंजा तो उसने खोल दिया, लेकिन अब तो उसके पंजे में हार ही हो जाती है, पहले उसके पंजे में जीत तो होती थी। वही वाली बात कि भाई इंग्लैंड की आप अगली पारी में भी देखो तो वही वाली बात, स्टोक्स को विकेट मिला, बशीर को विकेट मिला, कार्ड्स को विकेट मिला। इसके सिवा बात कर ली जाए तो क्रिस वोक्स को भी इस पारी में विकेट मिला, टंग तो इस बार 3 विकेट ही ले गए। तो वही वाली बात कि सभी को विकेट्स मिले, कोई भी विकेट लेस नहीं गया सिवाय रूट ने कम ओवर डाले थे। लेकिन आपके साथ क्या हुआ दोस्तों, 371 रन बना दिए गए, 98 ओवर में उन्होंने बनाने थे, और लगभग 82-84 ओवर में उन्होंने बना दिए, यानी अभी 14 ओवर बचे थे। अब फिर वही वाली बात, इस बार कोहली भी अर्शतक लगा गए, जरूर ब्रूक आते ही आउट हो गए, ओली पोप ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अर्शतक लगा गए। जोसेफ एडवर्ड वुड इस समय के सबसे अच्छे टेस्ट बल्लेबाज विदाउट एनी डाउट, 40+ नाबाद बना के गए। जेमी स्मिथ, बेन स्टोक्स कप्तान ने 30+ बनाए, हर बॉल पे रिवर्स स्वीप मारा, चाहे आउट हो गए लेकिन देखो मारते रहे। और जो सबसे अच्छी पारी खेली भाई फिर इस इनिंग में भाई, 149 रन, वो भी 180 बॉलों में, और सबको चौके छक्के लगाए हैं, चाहे फिर वो बुमराह हो, चाहे वो सिराज हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो प्रसिद्ध और जडेजा हो। और भारत मैच हार गया। 2022 जुलाई से पहले आज तक भारत के सामने कभी 350 से ऊपर चेज नहीं किए थे, लेकिन पिछले 3 साल में 2 बार हो गया, और दोनों बार इंग्लैंड ने 378। वो भी चलो फिर बात ये थी कि वो 1.5 दिन में हुआ, लेकिन यहाँ तो भाई एक ही दिन में लगभग आपके सामने कल 351 रन होंगे, और बहुत ही खराब आप खेले थे, उसको कहना होगा। और फिर वही वाली बात कि अब वो सवाल उठेंगे, अगर मैं ऋषभ पंत, KL राहुल को हटा दूं और शुभमन गिल को हटा दूं, तो बाकियों पे फिर सवाल उठेंगे। जसप्रीत बुमराह को हटा दें तो सवाल ये क्या करा शार्दुल ने, ना बल्लेबाजी में कुछ करा, गेंदबाजी में उन्होंने कमबैक करा है, लेकिन पूरे मैच में क्या करा। कृष्ण ने वो 2-3 विकेटें ली हैं दोनों पारियों में, लेकिन वही वाली जब जरूरत थी तब क्या करा, बल्लेबाजी भी नहीं करी इन्होंने भी। इसके सिवा सिराज, अब ये कहने से नहीं होगा कि लक साथ नहीं था, विकेट्स नहीं मिली, ना बल्लेबाजी में कुछ करा और ना विकेट्स निकाली। सर रविंद्र जडेजा भी ठीक है, चलो वो बल्लेबाजी में अभी बहुत उनको मौका वैसा नहीं मिला, लेकिन गेंदबाजी में पूरे मैच में विकेट, ऐसे तो नहीं चलेगा ना यार, वही वाली बात है। इसके सिवा बल्लेबाजी में सुदर्शन, अब अगले मैच में रन बनाने पड़ेंगे, करुण नायर को बनाने पड़ेंगे। जायसवाल बहुत अच्छे शतक आया विदाउट एनी डाउट, गिल का तो आया ही, पंत तो दोनों पारों में खेले, राहुल भी, लेकिन भाई 8 कैच आपने छोड़े, जिनमें से 4 जायसवाल नहीं छोड़े हैं भाई। और उसके बाद फिर वो हंसी मजाक हो रहा है। देखो यहाँ मैं जायसवाल की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन जायसवाल जी यही प्रॉब्लम है, अगर टीम हार जाती है और हंसी मजाक होता है तो फिर वो लोग स्टेटमेंट लेके आएंगे। ये तो पहले ही मैंने आपको कहा था कि विराट कोहली ने कहा था दे शुड फील लाइक हेल आउट देयर, ठीक है, और कोई हंसता हुआ नहीं दिखेगा, और अब आप हंसते हुए दिख गए, तो ये सब तो होगा, लेकिन कोई बात नहीं। क्रिटिसिज्म खेलना आना चाहिए क्रिकेटर को, अगर नहीं आता है तो फिर उसको क्रिकेटर होने का हक नहीं है। 4 मैच हैं, आप लोग अभी भी सीरीज जीतो, मैं यही आशा करता हूँ 3-2 से जीतो, 3-1 से जीतो, वो एक अलग बात है।
लेकिन अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट आप खेलो। बल्लेबाजी में वो शायद दिखा भी दोनों पारियों में, लेकिन वो कोलैप्स दिख गया। और गेंदबाजी में और फील्डिंग तो भाई सबसे खराब के दिखा ही नहीं कभी। ये भारत गेम में है, जब जब भारत ने फील्डिंग और बॉलिंग करी है कभी भारत गेम में दिखाई नहीं, तो वो अब दिखना चाहिए बर्मिंघम में एडग्रेस्टन में, जब 2 से 6 जुलाई खेला जाएगा। क्योंकि भाई सच्चाई यही है कि पिछले 9 में से भारत एक ही मैच जीता है, और अब उस मैच को भी लगभग 5 मैच हो चुके हैं जब भारत पर्थ में जीता था। उससे पहले व्हाइट वॉश हुआ था, आप घर में 12 साल बाद हारे, तीनों मैच हार गए, आप WT फाइनल नहीं पहुंच पाए जो आपके हाथ में था, प्लेट में था। इसके सिवा बड़ी बात कर लिया तो ऑस्ट्रेलिया में आप 12 साल बाद BGT हार गए, 370 आपने फिर चेस करवा दी, वो भी एक दिन में करवा दी है, जो कि बहुत बड़ी बात थी। तो सवाल गंभीर था कोच, वो गिल दा कैप्टन और उसके सिवा सारे प्लेयर्स पे उठेंगे, लेकिन इसका जवाब आपको ही देना है, मैदान में जाकर देना है। लेकिन अभी इतनी जल्दी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, बाकी वो बातें होंगी कि अश्विन होते तो ये हो जाता, वही वाली बात, रोहित शर्मा होते तो ये हो जाता, विराट कोहली ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन है। उन तीनों की बात तो भाई, उन तीनों की लेगेसी तो अलग है, लेकिन आप उन लोगों की बात तब करो जब इंडिया जीत रहा हो। अब जब इंडिया हार ही रहा है तो उनको शायद दिखा के कोई बहुत फायदा नहीं होगी, वो तो अब वापस नहीं आने वाले, अब इन्होंने ही खेलना है। और गिल के लिए भाई एक ही बात मैं कहूंगा कि देखो भाई, दादा भी पहला मैच हारे रहे, लेकिन दादा ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन बने। विराट कोहली भी ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन है, लेकिन पहला मैच हारे थे ऐसे ही, आपकी तरह शतक लंबा बना के, और 350 चेस उनके सामने उनको करने थे, वो कर नहीं पाए और आपने करवा दिए, तो दोनों ही जीता जीता है मैच हारे हो। वो हारे थे लेकिन वो बने वहां से, अब आप बनते हो नहीं, ये आप पे और आपकी टीम पे। होपफुली, मेरे को तो यही भरोसा है बनोगे, यही मैं आशा करता हूँ। तो आगे मिलेंगे दोस्तों एक बहुत ही अच्छी वीडियो का जल्दी। ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आशा करता हूँ इंडिया कम बैक करेगा और बहुत ही अच्छा, जो है मैं बात करूँ, टर्नओवर हमें इस सीरीज में देखने को मिलेगा। जी हाँ, वो एक ऐसा टर्न अराउंड हमें देखने को मिले कि यार देख के मजा आ जाए, लोग वो गाबा वाली सीरीज याद करें कि भाई हाँ, कि वो जो 2-1 पे इंडिया 1-0 से पिछड़ के 2-1 से जीता था ना, या वो 2001 कोलकाता वाली सीरीज, वो टर्न अराउंड जो हम कहते हैं, वो हमें देखने को मिले, यही मैं आशा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।